हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट सुपर कोचिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स का वेटेज क्या था जो 2020 में हमारा एग्जाम हुआ था। जो मेरे पास डेटा है वो 24 शिफ्ट का है। तो जानते हैं कि क्या वेटेज था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और क्या क्या वेरिएशन देखने को मिला। गाइस, इस सेशन को एंड तक देखिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए यही शुरू करेंगे। पहले हमको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं, मैथ्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो चलो वही चलते हैं। 15 क्वेश्चन में ही जानते हैं कि क्या क्या पूरा का पूरा वेटेज है। तो अभी ये मैं नीचे से जो टिकर चल रहा है इसको हटा देता हूं ताकि आपको सारा का सारा विजुअल हो जाए। ठीक है, तो ये जो डेटा है टेक्स्ट बुक का डेटा है, यहाँ पर जो 2020 में 24 में शिफ्ट लेकर आया हूं, इसमें किसके क्वेश्चन ज्यादा हमको देखने को मिले उसको जानते हैं। तो गाइस, पहले हम लोग सबसे ज्यादा वेटेज वाले चीजों में चलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है 50 देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं मार्क करता जाऊंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मार्क करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको, थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। 50 क्वेश्चन, भाई 50 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा। नंबर सिस्टम, गाइस नंबर सिस्टम में अगर देखा जाए हमको 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिल ही रहे हैं हर एक शिफ्ट में। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है गाइस, नंबर सिस्टम में हमारा जाता है फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाते हैं, हमारे पास यूनिट प्लेस आ जाते हैं, नंबर सीरीज आ जाती है। ठीक है, ये सारी जो कुछ मेजर चीजें जो कि इसमें पूछी जाती हैं बार बार। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम होता है, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, मतलब वेटेज हमको यहाँ पर क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा नंबर सिस्टम का। फिर उसके बाद आते हैं गाइस, उससे कम वाला कौन सा है, 50 का एक और भी है। 50 का एक और भी है जो कि प्रॉफिट लॉस। गाइस, प्रॉफिट लॉस के सवाल देखा जाए तो अगर देखा जाए यहाँ पर ना 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन एक भी आए हैं वैसे बीच में, बट जो ज्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है वो 2 से 3 का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो गाइस, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पर देखो, डिस्काउंट आ जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद हमारे पास डिसऑनेस्ट डीलर आ जाता है, फिर फ्री वाले केसेस आ जाते हैं, सेम सेलिंग प्राइस, सेम कॉस्ट प्राइस। तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस। तो हर एक केस को हमको समझ के सॉल्व करना है। एक बार जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा ना, उनका आप लोग टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसानी रहेगी। फिर आगे आते हैं दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं 45 में क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो गाइज ये तो क्लियर सी बात है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा एंड इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, साथ ही हमारा इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगा इसमें। इंस्टॉलमेंट्स के बाद हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो कि कंबाइंड होते हैं, जहां पर हमारे पास डिफरेंस भी होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस। अगर सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब कंबिनेशन अगर दे रखा होगा क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो वैसा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें, 42 नंबर्स किसमें दिख रहे हैं, मेंसुरेशन। यस, मेंसुरेशन गाइस आपको पता ही है, मेंसुरेशन में होता है 2D फिगर। ब्रॉडली अगर देखा जाए 2D एंड 3D फिगर में इसको डिवाइड किया जाता है। 2D में हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, सर्कल आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है। ठीक है, सेमी सर्कल आ जाता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ शेप्स। 3D की बात करेंगे, 3D में हमारे पास पिरामिड, प्रिज्म, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीजें हमको अच्छे से पढ़नी है। मतलब जिसका ज्यादा वेटेज है उसको तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, आ जाते हैं 42 में क्या दिख रहा है हमको, परसेंटेज। गाइस, परसेंटेज एक ऐसा चीज है ना जो कि हमको आना ही चाहिए। तो परसेंटेज में अगर देखा जाए मेजरली क्या क्या चीजें होती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन। फिर हमारे पास होता है ना कि अपने पास डिक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का, सक्सेसिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंटेज में। 1 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, 5 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर हमने क्वेश्चन देखे हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमने देखे हैं यहाँ पर। फिर हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर रेवेन्यू से। ठीक है, इनकम रेवेन्यू से भी होते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सक्सेसिव जो कि इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा होता है, इलेक्शन बेस्ड हो गए, एंड यहाँ पर रेवेन्यू प्राइस इनटू कंजम्पशन हो गया। या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर सेविंग्स किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। तो ये वाले केसेस हमको सारे पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस, आगे अपने पास कौन सा नंबर आता है। अब मेरे पास देख रहे हैं 20 की रेंज में आ गए ना हम लोग, 25। ठीक है, 25 में हमको क्या है, सिंप्लीफिकेशन। गाइस, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास होता है। ठीक है, बोर्ड मास के साथ साथ हमको अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा के फॉर्मूला के ऊपर सिंप्लीफिकेशन कैसी होती है वो होगी। बोर्ड मास जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 25 कैसे, टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला तो अपना हो गया टाइम एंड वर्क, मतलब कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, ए बीच में कोई छोड़ के चले गया, फिर ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं।
या तो हम लोग कह सकते हैं मतलब MDH के फॉर्मूला M1D1 H1/W1। अब दूसरा टाइप हो गया पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में हमारे पास कितने देर में टंकी को खाली करेंगे, ऑल्टरनेटिवली करेंगे, फिर वो टैप हम लोग बंद कर देते हैं बीच में, तो वो सारा केस। फिर एक वेजेस भी होते हैं कि वेजेस अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों ने कुछ काम किया है, कुछ पैसा होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला केस हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 23 हो गया, उसके बाद अपने पास 23 पे आते हैं, ठीक है। 23 क्या है, 23 हमको दिख रहा है कितना, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस था। अच्छा चलो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मतलब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हमारा जो है वो 25 है, और जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है वो 23 है, वो उल्टा कर दिया, बट ठीक है, मतलब दो क्वेश्चन का ही फर्क है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में अगर देखा जाए मेजरली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, एंड फिर जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड मेजरली होता है। फिर अपने पास लेट एंड अर्ली वाले केस होते हैं, इतना लेट जाता है तो कितना जल्दी पहुंचेगा, ये वाले केसेस, ठीक है। सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ के जानी है। फिर बोट एंड स्ट्रीम में आपको पता है कि 4 फॉर्मूलाज के अराउंड चीज़ें चलती हैं बोट एंड स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ के जानी है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों। आगे अपने पास क्या है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन के 22 क्वेश्चन। रेशो में थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, कंबाइंड रेशो कैसे निकाला जाता है। फिर रेशो एंड परसेंटेज के कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए। मल्टीपल रेशोस को कैसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी जो कि आती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोस्तों आगे, ऊपर आते हैं 22, ठीक है, एवरेज। एवरेज में गाइस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि टाइप्स हैं, जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन जो एलिगेशन पार्ट है ना, एलिगेशन जिसमें हम लोग वेटेड एवरेज का यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज वो हो गया। फिर हमारे पास सिंपल एवरेज क्वेश्चन, बैटिंग एंड बॉलिंग एवरेज। फिर हमारे पास कोई आता है, एवरेज इंक्रीज कर जाता है, कोई जाता है एवरेज डिक्रीज कर जाता है, वो वाला केस हो गया, ठीक है, ये वाला केस, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे अपने पास क्या है, अब बाकी अपने पास दो दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी 7 क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा से हैं, ठीक है। फिर अलजेब्रा के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे अपने, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा जो मेजरली था वो हमने बात कर ली। तो गाइस इसके ऊपर ऐसा फोकस रखना है कि भाई ये वाले नंबर तो हमको कभी भी जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा ये टॉपिक वाइज वेटेज। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, मतलब कि टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा वो उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी, आप लोग अलर्ट रहेंगे। और आप मॉक टेस्ट भी देंगे ना, अगर मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर देंगे तो उसमें आप लोग ये चीज़ एनालाइज करोगे। गाइज तैयारी की बात करते हैं, ठीक है। तैयारी कैसे करनी, गाइस तैयारी के लिए आपको मेहनत करना है, ये आपको पता है। मेहनत के साथ साथ आपको चाहिए कंटेंट, गाइस कंटेंट इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेसंस, ठीक है। यहाँ पर कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें आपको वीडियो लेसंस दिए जाएंगे। आप लाइव देखना चाहते हो लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखना चाहते हो रिकॉर्डेड देखिए। आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए, आपके पास बुक्स के फॉर्म में PDF मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे लगाने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, कितना हमने यहाँ पर समझाया है, कितना हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर वैकेंसीज आपको पता है, ठीक है। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 499 में आपको सारा का सारा सुपर कोचिंग मिलेगा। आप बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो कूपन कोड भी बताऊंगा, उसमें आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जानते हैं कि कैसे इन चीजों को अवेल किया जा सकता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से चलेंगे, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग सारे कनेक्टेड है। तो जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूं, यूट्यूब खोलते ही मेरे सामने एक खुलेगा पेज, जहां पर मुझे क्या दिख रहा है, जहां पर मुझे कोई भी क्लास, ठीक है, कोई भी क्लास जो चल रही है उसकी क्लास के थ्रू जाऊंगा मैं। ऐसा करते हैं, ठीक है, सुपर कोचिंग के चैनल पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। होम पे जाके तो कोई भी सुपर कोचिंग का हम लोग क्लास खोलने की कोशिश करेंगे, चैनल पे जाएंगे, SSC रेलवे होगा अपना, SSC रेलवे अपने पास चैनल है। तो ये नेहा मैम का क्लास चल रहा है, इन नेहा मैम की क्लास के डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। तो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, शो मोर किया मैंने, शो मोर करते ही मैंने क्या देखा, SSC सुपर कोचिंग का एक लिंक है यहाँ पर, SSC सुपर कोचिंग। तो सुपर कोचिंग के लिंक पे मैंने क्लिक किया, और आप सुपर कोचिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, SSC के एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस होगा, एक बार चेक करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सुपर कोचिंग, ठीक है। SSC के एग्जाम्स में सब डिवाइड है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैंने खोला, यहाँ पर इसको मैंने ओपन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। 500 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 100 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे, 1000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। तो गाइज आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश की अलग अलग से क्लासेस मिल जाएंगे। सुपर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, पुनीत सर की क्लासेस मिल जाएंगी, पैरामाउंट की क्लासेस मिल जाएंगी, रिचा मैम की क्लासेस मिल जाएंगी, मोना मैम की क्लासेस मिल जाएंगी। डेमो क्लासेस आप लोग जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री की रहती हैं। आप लोग एनालाइज करिए कैसे आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइव क्लासेस की बात करें तो लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो बहुत जरूरी है इन क्लासेस को देखना कि कैसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट की आपको यहाँ पर सारी की सारी सीरीज मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। आप लोग लगाइए और एनालाइज करिए कि हमारा स्कोर आ रहा है और कितना हमको इंप्रूवमेंट करना है।
स्टडी नोट्स की बात की जाएगा, इस पीडीएफ की फॉर्म में आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, 9 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है एंड 3 मंथ्स का है, 699, 499 एंड 299 रिस्पेक्टिवली। अब गाइज हमको अगर डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। कूपन कोड लगा के बताता हूँ आपको, नितिश NITISH में लगा के दिखाता हूँ एक बार, या तो मैं एक नीचे आपको एक स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, उसमें कूपन कोड दिख जाएगा आपको, ठीक है। मैं एक बार अप्लाई करता हूँ नितिश, कूपन कोड अप्लाई करूंगा मैं NITISH। तो देख रहे हैं आप लोग, किया मैंने क्या, NITISH। इस कूपन कोड को जैसे मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाई किया मैंने तो मुझे मिल गया यहाँ पर डिस्काउंट। देखो यहाँ पर आपको 9 मंथ्स का मिल गया 629 का, 6 मंथ्स का मिल गया 450 का एंड 3 मंथ्स का मिल गया 269 का। तो यहाँ से आप लोग पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। तो गाइस ये था छोटा सेशन, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वेटेज को बिल्कुल ध्यान में रखे, अपने तैयारी शुरू करिएगा, बहुत जरूरी है। एक स्ट्रेटेजी अगर हम बनाते हैं अच्छे से तो उसमें हमको एक वेटेज भी पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सेशन को यहीं एंड और मिलेंगे अपने अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।